हे गाइस, किशोर हेयर एंड वेलकम टू द फर्स्ट लेसन ऑफ मॉड्यूल 5। पिछले लेसन के साथ ही हमने अपना टेक्सचरिंग सीखने वाला प्रोसेस फिनिश कर दिया। सबसे पहले फंडामेंटल्स को समझा, फिर प्रैक्टिसिंग भी कर ली और लास्ट में मैंने आपको असाइनमेंट्स भी दे दिए। फिलहाल तो आप अपने एंड पे असाइनमेंट्स को फिनिश करो। लेटर ऑन मैं भी आपको अपनी अप्रोच बताऊंगा। इस लेसन में हम ये समझेंगे कि रिग क्या है, रिग की इंपॉर्टेंस क्या है और एनिमेशन शुरू करने से पहले रिगिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप क्यों है। ऐसा नहीं है कि रिगिंग के बिना आप एनिमेशन नहीं कर सकते। इनफैक्ट प्रोफेसर ऑफ हाउ यूट्यूब चैनल की वीडियोस में गन वाली वीडियो से पहले मैंने कभी रिगिंग की ही नहीं थी, लेकिन जब से रिगिंग करना शुरू किया तब से जबरा फैन हो गया। इस लेसन के एंड में मैं आपके साथ वो टूल्स भी शेयर करूंगा जो रिगिंग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। याद है फर्स्ट मॉड्यूल में जब हम 3D एनिमेशन पाइपलाइन की बात कर रहे थे, तब मैंने आपको रिगिंग का छोटा सा ओवरव्यू दिया था। मुद्दे की बात यह है कि उस टाइम मैंने रिग की जो डेफिनेशन आपको बताई थी, वही डेफिनेशन प्रोफाउंडली आज भी स्टैंड करती है। जिंदगी के किसी भी मोड़ पे अगर आप मुझसे पूछोगे कि प्रोफेसर रिग क्या है, तो मेरा आंसर आपके लिए हमेशा एक ही है। कठपुतलियों को नचाने के लिए जो कंट्रोल्स ऐड किए जाते हैं, दैट्स व्हाट यू कॉल द रिग। अगर 3D की लैंग्वेज में समझाऊं तो डिफरेंस बस इतना सा है कि हमारे 3D व्यू पोर्ट में जो भी ऑब्जेक्ट्स हों, उन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर कंट्रोल्स ऐड करना, स्पेसिफिकली एनिमेशन के पर्पज से। इस प्रोसेस को ही तो रिगिंग बोल दिया जाता है। जैसे अभी हमारे 3D व्यू पोर्ट में एक लाइट है, एक कैमरा है और एक क्यूब है, तो एनिमेशन करने के लिए मैं लाइट पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ, कैमरे पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ और क्यूब पे भी कंट्रोलर लगा सकता हूँ। तो लाइट के कंट्रोलर को लाइट रिग बोल दिया जाएगा, कैमरे के कंट्रोलर को कैमरा रिग बोल दिया जाएगा और क्यूब के कंट्रोलर को क्यूब रिग बोल दिया जाएगा। प्रोफेसर आपने बताया कि हमें एनिमेशन करने के लिए रिगिंग करनी पड़ती है, तो क्या हम सिर्फ रोटेशन, लोकेशन, स्केल चेंज करके रिगिंग नहीं कर सकते? वेरी गुड क्वेश्चन, और इसका आंसर मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ दूंगा। मैं एक न्यू ब्लेंड फाइल ओपन कर लेता हूं जिसमें दो कलेक्शंस हैं, एक ह्यूमन और एक मंकी। ये ब्लेंड फाइल आपको इस लेसन के मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगी। सबसे पहले मंकी को टर्न ऑन कर लेता हूं और ह्यूमन को टर्न ऑफ कर देता हूं। फिर टाइमलाइन को नीचे से खींच के बड़ा कर दूंगा। अब अगर मुझे ऐसा एनिमेशन करना हो कि फर्स्ट फ्रेम पे ये मंकी मुझे ग्राउंड पे ही दिखे और 150th फ्रेम पे ये मंकी मुझे 2 यूनिट्स ऊपर दिखे, तो अभी तो मंकी ग्राउंड पे ही है, इसलिए मैं आई दबा के लोकेशन पे क्लिक करके की फ्रेम कर दूंगा। फिर टाइमलाइन में से 150th फ्रेम पे चला जाऊंगा। 3D व्यू पोर्ट में ZZ2 दबाऊंगा तो मंकी 2 यूनिट्स ऊपर चला जाएगा। फिर आई दबा के दोबारा लोकेशन को की फ्रेम कर दूंगा। अब अगर स्पेस बार दबाऊंगा तो मुझे एनिमेशन होता हुआ दिखाई देगा। जैसे ये मैंने लोकेशन का एनिमेशन किया, ऐसे ही मैं स्केल का एनिमेशन भी कर सकता हूं और रोटेशन का एनिमेशन भी कर सकता हूं। लेकिन अगर मेरे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाए कि मुझे ऐसे एनिमेशंस करने हो कि इस मंकी की सिर्फ नाक लंबी हो जाए या इस मंकी के सिर्फ कान ऊपर नीचे हिलें या मंकी पीछे मुड़ के देखे, तो ऐसे केस में लोकेशन, रोटेशन, स्केल से एनिमेशन करना पॉसिबल है ही नहीं। क्योंकि नाक लंबी करने के लिए अगर आप एस और वाई दबा के स्केलिंग करते भी हो तो पूरा मंकी स्केल हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसकी नाक लंबी करनी है। सिमिलरली अगर आप आर जेड दबा के इस मंकी को रोटेट करते भी हो तो पूरा मंकी रोटेट हो रहा है, लेकिन हमें तो सिर्फ इसका फेस पीछे रोटेट करना था, नेक तो आगे ही रहेगी। वेट वेट प्रोफेसर, मेरे पास इसका सॉल्यूशन है। मैं मंकी को सेलेक्ट करके टैब दबा के एडिट मोड में जाऊंगा, इसके नाक वाली वर्टेक्स को सेलेक्ट करके GY दबा के आगे मूव कर दूंगा और आई दबा के की फ्रेमिंग कर दूंगा। ओ तेरी, आई दबाने से की फ्रेम का ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा। क्या हुआ, फंस गए जनाब? अरे मालिक, एडिट मोड में आई दबाने से इंसेट का ऑप्शन आता है, की फ्रेमिंग का नहीं। एनीवेज, ऐसे ही केस में जब आप लोकेशन, रोटेशन, स्केल या किसी और सिंपल तरीके से एनिमेशन ना कर सको, रिगिंग की याद आने लगती है। दूसरे शब्दों में देखा जाए तो रिगिंग और कुछ नहीं बल्कि एक परफेक्ट तरीके से एनिमेशन करने की तैयारी है। इस बात में कोई दौराई नहीं है कि रिगिंग एक प्रोसेस है जिसमें आप अपने 3D ऑब्जेक्ट्स पे अच्छे से एनिमेशन करने के लिए कंट्रोल्स लगाते हो। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि टोटल 5 टूल्स ऐसे हैं जो हमें रिगिंग करने में हेल्प करते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये पांचों के पांचों टूल्स किसी पर्टिकुलर 3D ऑब्जेक्ट की रिगिंग करते वक्त एक साथ यूज हों। ये अलग अलग भी यूज हो सकते हैं और एक साथ भी यूज हो सकते हैं। पर मुद्दे की बात यह है कि अगर आपने इन टूल्स के बेसिक्स भी समझ लिए ना, तो रिगिंग आपकी ऑटोमेटिकली डन हो जाएगी। दोस 5 टूल्स आर आर्मेचर, कंस्ट्रेंट्स, मॉडिफायर, शेप कीज, ड्राइवर्स। ऑब्वियसली हम इनको एक एक करके इनके रिस्पेक्टिव डेडिकेटेड लेसन्स में तो समझेंगे ही, लेकिन ये टूल्स रिगिंग के प्रोसेस में हमारी इतनी मदद करने वाले हैं तो दो दो शब्द इनकी तारीफ में बनते हैं।
सबसे पहला टूल है आर्मेचर। फिलहाल के लिए मंकी को हाइड कर देता हूं और ऐड में जाके आर्मेचर को ऐड कर लेता हूं। अगर आप ध्यान से देखोगे तो और कुछ नहीं, आपने बस एक बोन यानी कि हड्डी ऐड कर ली है। ब्लेंडर में बोन बाकी ऑब्जेक्ट्स की तरह ही है। इसको आप रोटेट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, लोकेट कर सकते हो, टैब दबा के एडिट मोड में जा सकते हो, वगैरह वगैरह। अगर मैं इस बोन को GX दबा के लेफ्ट साइड मूव कर दूं और शिफ्ट दबाऊं तो मेरे पास एक दूसरी बोन ऐड हो जाएगी। इन शॉर्ट, बोन और आर्मेचर में यही डिफरेंस है। अभी मैं एडिट मोड में हूं तो मेरे पास एक बोन ये है और दूसरी बोन ये है, लेकिन अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूं तो मेरे पास ये पूरा का पूरा आर्मेचर है। इन बोन्स को रिगिंग में कैसे यूज करना है वो हम आगे देखेंगे। दूसरा टूल है कंस्ट्रेंट। कंस्ट्रेंट का हिंदी में मतलब होता है प्रतिबंध या रोकथाम। तो जो हिंदी में मीनिंग है वही सेम मतलब ब्लेंडर में भी है। कंस्ट्रेंट की हेल्प से आप किसी 3D ऑब्जेक्ट पे बाउंडेशंस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं बोन्स को डिलीट करके क्यूब ऐड कर दूं, फिर ऑब्जेक्ट कंस्ट्रेंट प्रॉपर्टीज में जाके लिमिट लोकेशन वाला कंस्ट्रेंट लगा दूं, उसके बाद मिनिमम एक्स और मैक्सिमम एक्स की वैल्यूज को टर्न ऑन कर दूं।